अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको फोमो, फियर और ग्रीड नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। मोस्ट शॉकिंग फैक्ट है ये पूरे ट्रेडिंग जर्नी में सभी लोग के साथ ये होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द स्पॉट रेट चैनल पे। और उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 1 इस सीरीज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बात करी थी उस सीरीज में कि कैसे एक बिगिनर ट्रेडर क्या-क्या गलतियां करता है और क्यों वो खूब सारा डेटा कंज्यूम करता है, बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, जो कि उसके ट्रेडिंग करियर में काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है। और मेनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमन इमोशंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं हमारे ट्रेडिंग में और कैसे हम लोग उसको ओवरकम करें, उसको हम लोग कैसे उस पर विजय प्राप्त करें ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर पाएँ और अच्छा हमारा मंथली और ईयरली हम प्रॉफिटेबल बन पाएँ। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी ट्रेडिंग करी होगी, तो आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ फ़ियर की। जी हाँ, फ़ियर एक ऐसा इमोशन है, जब भी हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं या हम लोग ट्रेड में जब रहते हैं या जब हम लोग ट्रेड के अंदर बने रहते हैं, हमारी पोज़ीशन ऑन रहती है, तब हम लोग इमोशन को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, वो है फ़ियर। ये फ़ियर आता क्यों है? तो फ़ियर आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो मार्केट डायनामिक है। हम सबको पता है कि मार्केट कभी भी रैंडम मूव्स कर सकती है और हमारी विनिंग पोज़ीशन लूज़िंग पोज़ीशन में कन्वर्ट हो सकती है या हमारी लूज़िंग पोज़ीशन विनिंग पोज़ीशन में कन्वर्ट हो सकती है। सो फ़ियर आना एक लाज़मी सी बात है, आना ज़रूरी भी है और हमको इसको मैनेज करना आना चाहिए। फ़ियर को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो इसको मैनेज करने से पहले हम लोग समझते हैं कि फ़ियर कितने तरह के होते हैं। सो मेनली फ़ियर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, फ़ियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। गाइज़, ये फ़ियर तब आता है जब हमारी पोज़ीशन ऑन होती है और हमारी विनिंग पोज़ीशन ऑन होते हुए भी हमको डर लगता है कि ये हमारी विनिंग पोजीशन कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम लोग वहाँ पर रैंडम फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, ट्रेड में मिसमैनेजमेंट कर देते हैं और हमारा ये फ़ियर और बढ़ जाता है। अगर आपका एक बार कोई गलती हो गई आपसे, तो ये रिपीटेडली होती रहती है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रीज़न आता है, वो है फ़ियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आपकी विनिंग पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है और ये आपकी साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा हिट करता है आपकी नेक्स्ट ट्रेड में। एंड द सेकंड टाइप ऑफ फियर इज़ फियर ऑफ प्रोग्रेस। गाइस, जब हम लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं, जो हमारे मल्टीपल प्रॉफिट्स हो जाते हैं 1, 2, 3 मे बी 3-4 आपके लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हों, तब भी आपको एक फियर आता है जिसे बोलते हैं फियर ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पर ये होता है कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो हमेशा डर रहता है कि आपकी ट्रेड अगेंस्ट में ना चली जाए और आपका सारा के सारा प्रॉफिट आपका लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि आपने जो प्रॉफिट्स 3 ट्रेड में कमाया है, वो सारा एक ही ट्रेड में आप लॉस ना कर दो। और दोस्तों, होता भी कई बार ये है कि मनी मैनेजमेंट ना करके लोग रिस्क को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और जो प्रॉफिट होता है उनका, जो पास्ट प्रॉफिट्स हुए होते हैं, वो सारा का सारा वो लूज़ कर देते हैं एक ही ट्रेड में। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट शॉकिंग फैक्ट है ये पूरे ट्रेडिंग जर्नी में सभी लोग के साथ ये होता है। 100% ऑफ ट्रेडर्स में 95% ऑफ ट्रेडर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न से लॉस में रहते हैं और वो एक रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ, सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई। बट जी हाँ, मोस्ट कॉमनली मिस्टेक करते हैं ट्रेडर्स, वो है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते। क्योंकि जब भी वो पास्ट ट्रेड में पैसा कमाते हैं, ओवर ट्रेडिंग उनको कहीं न कहीं बार-बार मार्केट में आने का जो एंथुसियाज़्म है, बार-बार ट्रेड करने का उनका जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि हाँ, मैं जितनी ट्रेड करूँगा उतना प्रॉफ़िट होगा, कहीं न कहीं ये उनको लॉस में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, साइकोलॉजी समझने की जर्नी में हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा इमोशन जो आता है ट्रेडिंग जर्नी में, वो है फ़ियर। हमने इसको समझा कि कैसे फ़ियर हमको ओवरटेक कर लेता है, कैसे हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, तो हमने ये जाना है। और अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इमोशन, जो कि होता है ग्रीड।
दोस्तों ग्रीड सब सही पता चल रहा है लालच, और लालच अच्छों अच्छों को ले डूबता है। हम क्या, आप क्या, बड़े बड़े ट्रेडर्स और क्या अच्छे अच्छे महापुरुष। सो ग्रीड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक ट्रेडर की जर्नी में काफी ज्यादा रुकावट पैदा करता है। दोस्तों ग्रीड आखिर होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग अगर ट्रेड की बात करें, तो हम लोग ट्रेड जब करते हैं, तो अगर हमारा कोई भी ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जा रहा होता है, हमको प्रॉफिट हो रहा होता है, और वो प्रॉफिट को हम लोग ब्लॉक नहीं करते हैं, हम लोग उसको बुक नहीं करते हैं, और वो पोजीशन को हम लोग ओपन छोड़ देते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि वो पोजीशन पॉजिटिव जाने के बाद, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, वो ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करती है। सो हमारा डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी हम लोग लॉस में आ जाते हैं। जो पोजीशन अभी तक प्रॉफिट में चल रही थी, वो लॉस में आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रीड के चलते उसको बुक नहीं किया। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे बोलते हैं हम लोग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि एक सर्टेन अमाउंट पर या एक सर्टेन पॉइंट्स पर हम लोग अपना प्रॉफिट को लॉक कर लेते हैं। जैसे कि आप अपनी पोजीशन में कुछ क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, या आप सिस्टम में प्राइस को लॉक कर सकते हो कि मैं 100 पे अगर कोई स्टॉक बाय किया हूँ, तो 110 पे मेरे 5 में से 2 स्टॉक मैं बुक कर लूँगा, या 110 पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से आप प्रॉफिट को लॉक करते हैं। अगर आप लोग सिस्टम को फ़ॉलो करोगे, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हो। और अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे सिस्टम में स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है, कितने सर्टेन पॉइंट्स पर आपको ट्रेलिंग एसएल रखना चाहिए, जहां पर आपका ट्रेलिंग एसएल जल्दी से हिट भी ना हो और आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जा सकें। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा इमोशन जो हमको प्रॉब्लम करता है, वो है फोमो। फोमो मीन्स होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। गाइस मार्केट जहाँ जा रही होती है, अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व किए बिना, उसको रीड किए बिना डेटा को, अगर हम लोग जंप रैंडमली कहीं कर जाते हैं, या कहीं भी हम लोग ट्रेड कर लेते हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी सेटअप के, तो उसे बोलते हैं फोमो। यानी कि हमारे हाथ से कुछ छूट रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी तो मेरे से प्रॉफिट छूट जाएगा। तो इस तरह के जो भाव उन मन में आते हैं, उन्हें बोलते हैं फोमो। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जहां पर आप इसको ओवरकम कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, बट लोग इसके सोल्यूशन के बारे में आपको खुल के बताते नहीं हैं, या बताना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग फोमो को कंट्रोल करें। दोस्तों फोमो कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपल कुछ स्टेप अपनाने हैं। नंबर एक, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और उसको अपना करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सेटअप ओपन करने के बाद आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर मार्केट इस कंडीशन में मीटअप करेगा, तभी मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ये मार्केट को जाने दो। सो पहला आपका जो पॉइंट आता है, वो है मेक योर प्लान। आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और यकीन मानिए, आपकी सिर्फ एक सिंगल स्टेप से कि आप जो ट्रेड करने जा रहे हो उसका एक प्लान बना रहे हो, आपकी 50 to 70% प्रॉब्लम्स हल वहीं हो जाती है। आपको फियर नहीं आता है, आपको ग्रीड नहीं होगा, आपको लालच नहीं आएगा, और आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। सो प्लान क्रिएट करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप ट्रेडिंग करने का प्लान बना रहे हो और आप प्लान को ही ट्रेड कर रहे हो फिर, तो यकीन मानिए आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड है, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे दिन में बस 1 या 2 ही ट्रेड करनी है, मुझे बस मेरे सेटअप पर ही ट्रेड करनी है। तो इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं। वीडियो उसकी बनी हुई है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो आप लोग को रूल्स बनाने पड़ेंगे, प्लान बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग का, और आपको काफ़ी कंज़र्वेटिव होके ट्रेड करना पड़ेगा। आपको रातों-रात करोड़पति होने का सपना नहीं देखना है, आपको बस एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है कि अगर मैं ₹5 मार्केट को देने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं मार्केट से 10 या ₹20 ले सकता हूँ उस ट्रेड में? सो आपको बस इस तरह से फॉलो करनी है चीज़ों को। दोस्तों
मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ कि मैं शुरुआत में क्या-क्या चीज़ों से प्रॉब्लम फेस किया हूँ, कौन-कौन सी इमोशंस मेरे अंदर भी आए और अभी भी आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको हर एक नया दिन आता है और एक नया चैलेंज मार्केट लेके आती है। सो हर दिन आपको तैयार रहना पड़ता है और आपको सीखते रहना पड़ता है हर एक दिन। सो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास की। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।